देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश विसर्जन इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान गणेश को कैलाश पर्वत पर वापस भेजा जाता है। वेद व्यास जी द्वारा महाभारत लिखते समय बप्पा के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया था और उन्हें जल में डुबाकर शीतल किया गया था तथा यह जीवन के चक्रीय स्वरूप और परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतीक है। यह परंपरा बताती है कि ईश्वर का स्वरूप शाश्वत है और भक्त उन्हें बार बार आमंत्रित कर सकते हैं। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी पर धरती पर आने के बाद गणपति बप्पा विसर्जन के साथ अपने निवास कैलाश पर्वत लौट जाते हैं ताकि भक्तों के विघ्नों को दूर कर सकें। एक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने गणेश जी को 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कराया था। जब बप्पा के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया तो वेद व्यास जी ने उन्हें ठंडा करने के लिए जल में डुबा दिया। उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने और शरीर को शांत करने के लिए ही विसर्जन किया जाता है। विसर्जन यह संदेश देता है कि गणेश जी के रूप शाश्वत हैं और भक्ति भाव से उन्हें हर साल आमंत्रित किया जा सकता है और वह अपने वर्ष प्रति वर्ष सुख समृद्धि के साथ वापस हम लोगों को सुख समृद्धि देकर वापस जाते हैं कैलाश पर्वत पर। गणपति विसर्जन जीवन के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। जैसे गणेश की मूर्ति का जन्म, पूजा और फिर विसर्जन होता है, वैसे ही जीवन में भी जन्म, विकास और अंत होता है। विसर्जन पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया भी प्रतीक है। मूर्ति को जल में विसर्जित करने से प्रकृति के साथ संतुलन बनता है और पर्यावरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि मूर्ति के साथ जो मिट्टी, फूल, हल्दी और अन्य चीज़ें पानी में घुलती हैं वे पानी को स्वच्छ करती हैं। हर कोई बप्पा के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित रहा है। 10 दिनों तक बप्पा की खूब सेवा की जाती है और उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के प्रदाता माने जाते हैं। हर धार्मिक कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। हर साल 10 दिनों के लिए भगवान गणेश सभी के घरों में विराजते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 10 दिनों तक बप्पा की पूरे मन से सेवा की जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पा का विसर्जन क्यों किया जाता है? आज हम आपको बताएंगे इस पौराणिक कथा को। गणेश उत्सव आते ही हर जगह खूब धूमधाम दिखाई देने लगता है। हर कोई बप्पा के आगमन को लेकर काफ़ी उत्साहित रहता है। 10 दिनों तक बप्पा की खूब सेवा, सत्कार, पूजन, अर्चन, धूप, दीप, नैवेद्य से की जाती है और उनकी पसंदीदा चीज़ों को भोग लगाया जाता है। इसके बाद बप्पा की मूर्ति जल में विसर्जित की जाती है। गणेश उत्सव जो कि सेवा करने से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, साथ ही विघ्नहर्ता जातक के सारे दुख हर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी को चुना क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बोलने की गति के अनुसार लेखन कर सके। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
10 दिनों तक वेद व्यास जी ने बिना रुके महाभारत सुनाई और प्रथम पूज्य गणपति जी उसे लिखते रहे। 10 दिनों बाद जब वेद व्यास जी ने देखा कि गणपति जी महाराज का तापमान काफ़ी बढ़ गया है, तब उन्होंने गणेश जी को तालाब में स्नान करवाया। माना जाता है कि तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा का शुरुआत हुआ है। 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार गणेश चतुर्थी अपने उत्सवों के संदर्भ में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह त्यौहार शुभ आरंभ के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 10 दिवसीय हिंदू त्यौहार गणेश चतुर्थी अपने उत्सवों के संदर्भ में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह त्यौहार शुभ आरंभ के देवता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के छोटे पुत्र हैं। यह भी माना जाता है कि यह त्यौहार मानव जीवन से सभी बाधाओं को दूर करता है और सभी के लिए सद्बुद्धि और समृद्धि लाता है। भगवान गणेश के लगभग 108 अलग अलग नाम हैं, जिन्हें कला और विज्ञान के देवता और ज्ञान के देवता के रूप में जाना जाता है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। हालांकि ये उत्सव भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गणेश चतुर्थी के महत्व और भारत में गणेश चतुर्थी के उत्सव के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शनिवार 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन होते हैं। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 6 सितंबर 2025 को प्रातः 3:12 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2025 को सुबह 1:41 पर। गणेश विसर्जन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त हैं। प्रातः काल का मुहूर्त है शुभ प्रातः 7:36 से प्रातः 9:10 तक। दोपहर का मुहूर्त है चर लाभ अमृत दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक। सायंकाल का मुहूर्त है लाभ 6:36 से 8:02 तक। रात्रि का मुहूर्त है शुभ अमृत चर 9:28 से 1:45 मिनट। 7 सितंबर को प्रातःकाल का मुहूर्त लाभ है 4:36 से 6:02 तक। 7 सितंबर को और कुछ नहीं बल्कि भगवान गणेश को किसी जलाशय में विसर्जित करने की रस्म है। यह भगवान गणपति के अपने स्वर्गीय निवास की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि विसर्जन क्यों किया जाता है और उसी मूर्ति का अगले वर्ष पूजा में उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? आम तौर पर किया जाने वाला विसर्जन भगवान गणेश के जन्म और मृत्यु दोनों का प्रतीक है। यह जीवन की वास्तविकता का उत्सव मनाता है जो 2 तथ्यों से घिरा है। इसके अलावा विसर्जन विनाश की अवधारणा का भी प्रतीक है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है और परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। इसलिए विसर्जन एक निरंतर स्मरण दिलाता है कि इस ग्रह पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा मूर्ति को जल में विसर्जित करने का कारण भी गहरा अर्थ रखता है। समुद्र या जल